हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम अपने फर्स्ट वीडियो में हम सबसे पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप, असर्शन, रीज़न, केस बेस्ड सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि आपके पेपर के रिगार्डिंग हाफ ईयरली के सारे चैप्टर्स हम कर रहे हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल। सबसे पहले आपका इसमें टॉपिक कौन कौन से आएंगे वो आपको समझना आना चाहिए। मेटल्स की प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड की, बेसिक मेटलर्जिक प्रोसेस, क्रोजन और उसके प्रिवेंशन, ये सारे टॉपिक्स आपके आएंगे इस चैप्टर से। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल देखेंगे और नॉन मेटल की। तो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी। इंट्रोडक्शन, मेटल हमारे सॉलिड होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, लस्टर होते हैं यानी बहुत हमारे चिकने टाइप से होते हैं, सोनरस यानी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं। सारे मेटल्स ज़्यादातर हार्ड होते हैं। सम ऑफ मेटल, अब कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन भी हैं। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल होते हैं जो कि हम इजीली नाइफ से भी कट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। सारे मेटल्स हमारे सॉलिड होते हैं, बट मरकरी, कीजियम, फ्रेंशियम, गैलियम ये सॉलिड नहीं होते, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। गैलियम लिक्विड होता है, अगर हम इसे पाम में रख देंगे। गैलियम में वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है जो कि इसका हाई टेम्परेचर थर्मामीटर में यूज़ होता है। मरकरी भी हमारा रूम लिक्विड होता है, लिक्विड स्टेज पे। अब यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज अ कंपैरिजन हम देखेंगे मेटल और नॉन मेटल का। लस्टर यानी जो चमकदार होते हैं, जो मेटल्स होते हैं उनकी शाइनिंग सरफेस होती है, बट नॉन मेटल्स में शाइनिंग सरफेस नहीं होती, बस आयोडीन एक्सेप्शन है। आयोडीन बहुत चमकने वाला है, नॉन मेटल है। हार्डनेस के नाम पे हम कह सकते हैं सारे मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, बट एक्सेप्शन यहाँ पे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जो कि सॉफ्ट है और ईजिली नाइफ से भी कट करा जा सकता है। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन यहाँ पे डायमंड है। डायमंड कार्बन का एक फॉर्म है जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है हमारी पूरी अर्थ पे। नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट के बेसिस पे लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं या सॉलिड होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, पर मरकरी हमारा लिक्विड स्टेज में होता है। नॉन मेटल हमारा सॉलिड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, बस लिक्विड में बस एक ही है, ब्रोमीन, जो कि लिक्विड स्टेज में होता है। मेलिएबिलिटी यानी अगर हम इसे थिन शीट्स में कन्वर्ट करना चाहें, यानी आप देख सकते हैं गोल्ड की हमारी चादरें भी बनाई जाती है। चादर यानी चादर ही नहीं, एकदम प्लेट जैसा बनाया जा सकता है। तो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम सारे मलेबल मेटल्स होते हैं। मेटल्स को जब थिन शीट में बीट करके उसे थिन शीट में कन्वर्ट कर जाता है तो उसे मलेबिलिटी कहते हैं। नॉन मेटल्स नॉन मलेबल होते हैं, ब्रिटल होते हैं, अगर हम इन्हें एक हथौड़ा भी मारेंगे तो ये टूट जाएंगे। डक्टिलिटी, ये मेटल्स को हम थिन वायर्स में, आप देखते हैं ना गोल्ड की चैन पहनते लोग, तो उन्हें एकदम पतली सी चैन कैसे बन गई। मेटल तो हमारा ऐसा उभड़ खाबड़ सा होगा, अब उसे पतला करके थिन वायर्स बना दी, तो वो मेटल की डक्टिलिटी प्रोसेस होती है। पर नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होते हैं। पर ग्रेफाइट जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट, जनरली जो मेटल्स की होती है हाई डेंसिटी होती है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम, इनकी लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। नॉन मेटल में हमेशा लो डेंसिटी होती है और लो मेल्टिंग पॉइंट ही होते हैं। सोनेरस, जो कि मेटल्स हैं जिसमें मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब हम उसे किसी हार्ड सरफेस पे स्टिक करते हैं, पर नॉन मेटल नॉन सोनेरस होते हैं। ऑक्साइड्स, मेटेलिक ऑक्साइड जो होती हैं वो बेसिक नेचर में होती हैं। आप यहाँ पे देखिए मेटल बेसिक में, नॉन मेटल एसिडिक में है, ये आपको याद रखना है। यानी मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर में होती है और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होती है नेचर में। ये जितना भी अभी आपने पढ़ा ये आपके लास्ट क्लासेस का ही था। अब हमने अब पढ़ना है वो हमें, पर ये भी आपको पढ़ना है, ये सब आपको याद रखने हैं। इनमें से भी कुछ भूल गए तो यानी चैप्टर कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद एयर। एयर के साथ मेटल रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्सीजन के साथ
रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड। एग्जाम्पल, कॉपर हमने ले लिया, कॉपर ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। डिफरेंट मेटल जो होते हैं वो डिफरेंट रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीजन की तरफ डिफरेंट रिएक्टिविटी दिखाते हैं। अब यहाँ पे हमने कॉपर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का देखा, तीनों ही ऑक्साइड्स बना रहे हैं। बट डिफरेंट मेटल्स जो होते हैं जैसे लाइक सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट कर लेते हैं और आग लग जाती है अगर हम इसे ओपन में रख सकते हैं। तो अगर ओपन में रखेंगे तो हर तरफ तो ऑक्सीजन है ही, तो ये आग लग जाएगी, तो हम इन्हें केरोसिन में रख के रखते हैं। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक और प्लम्बम, ये हमारी ब्लड जो होती है वो इनमें थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड होती है जो कि ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन का एडिशन से रोकते हैं। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली। आयरन को अगर हम हीट करते हैं तो वो जल्दी नहीं, बट जो आयरन फिलिंग्स होती है वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट कर लेती है। कॉपर डज नॉट बर्न बट इट्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। कॉपर बर्न नहीं करता, कॉपर में आग नहीं लगती, पर उसे ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से कोटेड रखा जाता है। AU और AG यानी सिल्वर एंड गोल्डन हमारा रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि अब आप देखिए, आप गोल्ड की चैन पहनते हैं और आप ऑक्सीजन में ही रहते हैं, तो क्या कॉपर कभी आग लग गई है, कभी हमारे सोने की चैन में आग लग गई या नहीं लगी ना, इसलिए आपको ऐसे याद रख सकते हैं। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं ऐसी ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करें और बेस के साथ भी रिएक्ट करें और सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करें, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ये एल्यूमिनियम और सोडियम एल्यूमिनेट में देखी जाती है। जस्ट लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस में एसिड है, तो हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम सोडियम का हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करें तो सोडियम एल्यूमिनेट और H2O फॉर्म करता है। इसका एग्जाम्पल हमारा एल्यूमिनियम ही हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा सॉरी। मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन, अभी हमने एयर यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा था, अब हम वाटर के साथ देखते हैं। तो मेटल प्लस वाटर, तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फॉर्म होती है। मेटल ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे हम तो हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। एग्जाम्पल Mg प्लस H2O, तो हमारा MgO प्लस H2, और MgO में H2O ऐड करेंगे तो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब मेटल का रिएक्शन ऑफ मेटल हम देख सकते हैं अलग अलग सॉल्यूशन या अदर मेटल के साथ, मेटल सॉल्ट्स के साथ। तो मेटल A हमारा एक मेटल है, सोल सॉल्यूशन B है और सॉल्ट सॉल्यूशन A और मेटल B बनता है। रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव मेटल को, अब हमें कैसे पता करें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है। इसे याद करने का मैं एक तरीका बताती हूँ आपको। कालू, मैं आपको बोल देती हूँ, आप लिखेंगे, कालू नाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। कालू नाथ यानी के, नाथ के से कालू, NA से नाथ, CA से का, MG से माली, A से आलू, ZN से ज़रा, F से फीका, और SN हमें नहीं दिया गया था हमारी बुक में, तो P से पकाता और H से है। इतना याद करने का तो तरीका हो गया। आगे आप याद कर सकते हैं Cu Hg Ag Au Pt। लास्ट में प्लैटिनम सबसे लेस रिएक्टिव मेटल होता है पूरी सीरीज़ में। इतना याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, आगे आप इतना तो याद कर ही सकते हैं। कालू नाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, ये आप इसे लिख के एक बार मैं लिख देती हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा। मेटल रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस, अब हमें पता है जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल को से डिस्प्लेस हो जाते हैं। ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद सेम रेट, पर सारे मेटल सेम रेट से रिएक्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आयरन जो है वो पहले आ रहा है और कॉपर बाद में आ रहा है, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, तो आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और फेरस सल्फेट्स और कॉपर बना लिया। अब कुछ रिएक्ट करते हैं फास्ट, अब कुछ रिएक्ट करते हैं मॉडरेटली और कुछ रिएक्ट करते हैं स्लोली। द सीरीज़ ऑफ मेटल डिक्रीजिंग ऑर्डर, अब ये जो मेटल है की सीरीज़ है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसे हम रिएक्टिव या एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल भी कहते हैं। मेटल्स जो टॉप पे है वो के यानी तो मोस्ट एक्टिव मेटल है पोटेशियम, और जो सबसे लीस्ट एक्टिव जो PT है यानी प्लैटिनम, वो एक्सट्रीम बॉटम में, जो सबसे नीचे वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। मेटल रिएक्ट कर सकते हैं एसिड के साथ, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं। मेटल रिप्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन को एसिड से, तो
सॉल्ट बनाने के लिए। एक्वा इज ए मिक्सचर है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का, जो कि 3 का रेशियो 1 में है। ये गोल्ड और प्लैटिनम ये इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है कि वो गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर देता है। एक्वा इज एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि NOCl नाइट्रोसाइल क्लोराइड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड क्लोरीन प्रोड्यूस बाय रिएक्शन ऑफ 2 एसिड। एलॉयज जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर मेटल्स के। वन ऑफ दैम कैन बी मेटल ऑल्सो। ब्रास एक अलॉय है कॉपर का और जिंक का। व्हेन मेटल इज अलॉयड विद मर्करी इट इज़ कॉल्ड एन अमलगम। अलॉय क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं मेटल्स का। ये नॉन मेटल्स का भी हो सकता है। ब्रास जो है हमारा वो कॉपर जिंक कलर है। मेटल हमारा जो मरकरी मेटल है उसका अलॉय हमारा अमलगम है। मेटल्स इन रिएक्टिविटी सीरीज इट इज़ प्लेस अबव हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिलीट एसिड। जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो डिस्प्लेस कर सकते हैं हाइड्रोजन का उसके HCl और H2SO4 सॉल्यूशन में से। अब यहाँ पे हमने मेटल्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आयनिक कंपाउंड और मेटलर्जी और कोरोजन। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है नॉन मेटल को, तो उसे हम आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड भी कहते हैं। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? फिजिकल नेचर, ये सॉलिड होते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं और जनरली ब्रिटल भी होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई रहता है। सॉलिबिलिटी जनरल सॉल्युबल होते हैं वाटर में और इनसॉल्युबल होते हैं सॉल्वेंट्स में, और जैसे केरोसिन पेट्रोल में ये इनसॉल्युबल होते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टेन स्टेज में एंड सॉल्यूशन बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, बट सॉलिड स्टेट में नहीं करते ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। अब मेटल बनता कैसे है? मेटल मिनरल्स और ओर्स से आता है। जो एलिमेंट कंपाउंड जो कि नेचुरली अकर होते हैं अर्थ क्रस्ट में उन्हें मिनरल्स कहते हैं। ओर्स जो होते हैं वो मिनरल्स दैट कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पार्टिकल मेटल एंड दैट कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, सच मिनरल्स आर कॉल्ड ओर्स। ऐसे मिनरल्स जिसमें बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज में मेटल्स पाए जाते हैं और उसमें से मेटल्स निकालना भी बहुत इजी होता है, प्रॉफिटेबली होता है, उसे हम ओर्स कहते हैं। अब मेटल्स को निकाला कैसे जाता है? एक्सट्रैक्शन कहती है। ये एक प्रोसेस है ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कैन बी क्लासिफाइड। मेटल का एक्सट्रैक्शन 3 स्टेप में दिखाया जाता है। इनरिचमेंट ऑफ ओर और कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ ओर्स, यानी ओर्स का निकालना, फिर उसमें से ओर्स में से कॉन्सेंट्रेटेड ओर्स में से मेटल्स को निकालना और मेटल्स को रिफाइन करना, क्योंकि थोड़ी इम्प्योरिटीज़ तो होती हैं। ओर्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर होता है। अब हाई रिएक्टिव मेटल के साथ तो इलेक्ट्रोसिस प्रोसेस होती है और डायरेक्ट प्योर मेटल मिल जाता है। जो मीडियम रिएक्टिव मेटल होते हैं उनमें 2 टाइप के होते हैं, कार्बोनेट और सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर वाले में कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है और सल्फाइड ओर में रोस्टिंग प्रोसेस होती है। दोनों से मेटल का ऑक्साइड होता है और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल है तो मेटल रिडक्शन हो गई, मेटल की रिडक्शन हो गई और मेटल की रिडक्शन हो गई यानी मेटल से ऑक्साइड निकल गई तो मेटल प्योर हमें स्टेज में मिल गया। अब जो मेटल लो रिएक्टिविटी सीरीज़ में आता है उनका डायरेक्ट सल्फाइड ओर हो जाता है। रोस्टिंग प्रोसेस से हम मेटल को रिफाइन कर लेते हैं। ये हमारी थी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस पूरी। अब स्टेप जो इन्वॉल्व हुए वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ओर से निकालने के स्टेप्स थे। अलॉय क्या होता है? अलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है 2 और मोर मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। ये प्रिपेयर कर पाया जाता है मॉल्टन मेटल्स इन डिफरेंट प्रोपोर्शन एंड देन कूलिंग मेजर एट रूम टेम्परेचर। ये हमने अभी पढ़ लिया था। एग्जाम्पल हमारे एलॉयज़ और कंस्टिट्यूएंट के स्टेनलेस स्टील आयरन कार्बन निकल और क्रोमियम से बनती है। ब्रास हमारा कॉपर और जिंक से। ब्रॉन्ज हमारा कॉपर एंड टिन से। सोल्डर हमारा लीड एंड टिन से। और अभी हमने एक अमलगम पढ़ा था, अमलगम जो कि हमारा मरकरी से। मरकरी अमलगम एक अलॉय है जो कि मरकरी प्रेजेंट होती है इसके कंस्टेंट में, उसी में अमलगम कहते हैं। सोडियम अमलगम हमारा सिल्वर और सोडियम अमलगम भी होता है और सिल्वर अमलगम भी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।